राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 11वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि चित्रलेखा और नारद जी का संवाद। चित्रलेखा का नारद जी से तामसी विद्या ग्रहण कर अनिरुद्ध को शोणितपुर ले जाना, उषा और अनिरुद्ध का गांधर्व विवाह, अनिरुद्ध का बाणासुर के सैनिकों तथा बाणासुर के साथ युद्ध, उनका नागपाश में बंधकर बंदी होना तथा नारद जी का द्वारका जाना। इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुनेंगे। जिन माताओं बहनों जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर द्वारकापुरी के पास पहुंचकर चित्रलेखा एक घर के पास खड़ी हो गई और अनिरुद्ध के पास संदेश भेजने के लिए कोई युक्ति सोचने लगी। बुद्धि से बहुत दिव्य विषय का जो निश्चय होता है, उसी का विचार करती हुई चित्रलेखा ने वह नारद मुनि को देखा, जो समुद्र के जल में ध्यान लगाए बैठे थे। उन्हें देखकर चित्रलेखा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वह उनके पास गई और उन्हें प्रणाम करके वहीं नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। नारद जी ने आशीर्वाद देकर चित्रलेखा से कहा, यहाँ किस लिए आई हो, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। तब चित्रलेखा दोनों हाथ जोड़कर लोक पूजित दिव्य देवर्षि नारद से इस प्रकार बोली, भगवान मेरी बात सुनिए। मैं दूती होकर आई हूँ मुने, मैं अनिरुद्ध को यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। किस लिए यह मुझसे सुनिए। शोणितपुर नगर में जो वाण नाम से प्रसिद्ध मानसुर है, उसके एक सुंदर अंग वाली कन्या है जो उषा के नाम से विख्यात है। भगवान वह प्रद्युम्न कुमार पुरुषोत्तम अनिरुद्ध के प्रति अनुरक्त है। देवी पार्वती के वरदान के अनुसार अनिरुद्ध ही उसके पति नियत हुए हैं। मैं उन्हीं को ले जाने के लिए आई हूँ। मेरे उद्देश्य की सिद्धि का कोई उपाय कीजिए। मामुने, जब मैं अनिरुद्ध को शोणितपुर नगर में पहुँचा दूँ, तब आप कमलनयन भगवान श्री कृष्ण को यह समाचार बताएं। अवश्य भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का महान युद्ध होगा। वह महान असुर सम्रांगण में दिव्य शक्ति से संपन्न होता है। वह महान असुर जब सहस्त्र भुजाओं से युक्त होकर युद्ध भूमि में पदार्पण करेगा, उस समय अनिरुद्ध उसे नहीं जीत सकते। माँ बाओ, श्री कृष्ण ही उस पर विजय पा सकते हैं। भगवान, मैं आपके निकट जिस अभिप्राय से आई हूँ वह यह है कि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को यह बात कैसे बताई जाए। भगवान, आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री कृष्ण से कोई भय नहीं है, क्योंकि वे तत्वार्थदर्शी हैं। परंतु अनिरुद्ध का अपहरण कैसे किया जाए। माँ बाओ, श्री कृष्ण यदि क्रुद्ध हो जाएं तो समस्त लोगों को भी दग्ध कर सकते हैं। पौत्र शोक से संतप्त होकर अपने साप से मुझे जला सकते हैं। अतः भगवान, इस विषय में आप ही कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे उषा अपने प्रीतम को प्राप्त कर ले और मुझे भी कोई भय न हो। उसके ऐसा कहने पर नारद मुनि ने चित्रलेखा से यह शुभ वचन कहा। चित्रलेखे, तुम डरो मत, मैं भय के निवारण का उपाय बताता हूँ, सुनो। सोच स्मृति, तुम जब अनिरुद्ध को लेकर जाओ और उनका कन्या के महल में प्रवेश हो जाए, तब यदि युद्ध होने की संभावना हो तो मुझे स्मरण करना।
मनोरम युद्ध देखने के लिए मुझे बड़ी अभिलाषा रहती है और उसे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। साथ ही युद्ध कराने की मेरी प्रवृत्ति और दृढ़ होती है। तुम मुझसे तामसी विद्या ग्रहण कर लो, जो सब लोगों को मोह में डालने वाली है। देवी, इस विद्या की सिद्धि के लिए जो पुरस्चरण आदि कार्य करने पड़ते हैं वे सब मैंने ही कर दिए हैं। इस प्रकार ये सिद्ध की हुई विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूँ। महर्षि नारद के ऐसा कहने पर मन के समान वेग वाली चित्रलेखा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद ऋषियों में श्रेष्ठ महात्मा नारद को प्रणाम करके वह आकाश मार्ग से अनिरुद्ध के घर की ओर चले। द्वारका के मध्य भाग में कामावतार प्रद्युम्न का सुंदर भवन था और उसी के समीप अनिरुद्ध का महल था, जिसमें चित्रलेखा ने प्रवेश किया। उस भवन में सोने की वेदियां बनी थी और सोने के ही खंभे लगे थे। उनके फाटक सोने और वैदुर्य मणि से बनाए गए थे। वहाँ फूल मालाओं की वंदन बारें लगी थी। भरे हुए कलश उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। एक ही विशाल काष्ठ या पाषाण पर बिना खंभे के बने हुए प्रसादों के कारण वह भवन मोर के कंठ भाग की भांति शोभा पाता था। उस भवन में मणि और मूंगे इस प्रकार जड़े हुए थे मानो उन्हीं के बने हुए बिछौने बिछे हुए हैं। वहाँ देव गंधर्वों के संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। चित्रलेखा ने उस भवन को देखा जब प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध सुखपूर्वक निवास करते। उनके उस विशाल भवन में से ऐसा प्रवेश करके श्रेष्ठ अप्सरा चित्रलेखा ने सुंदरी नारियों के मध्य भाग में अनिरुद्ध को देखा, मानो ताराओं के बीच तारापति चंद्रमा उदित हुए हैं। क्रीड़ा विहार के स्थान में इधर उधर बहुत सी सुंदरियां उनकी सेवा में लगी थी। वे मधुर मधु का पान करते हुए उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। धनाध्यक्ष कुबेर के समान वे एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने समताल में वाद्य बज रहा था और मधुर स्वर में गान हो रहा था, किंतु उस वाद्य और गान में उनका मन नहीं लगता था। वे उसी विषय उषा के समागम का चिंतन कर रहे थे। सर्वगुण संपन्न सुंदरी स्त्रियां जहां जहां नृत्य कर रही थीं, परंतु चित्रलेखा ने देखा अनिरुद्ध के मन को कहीं भी संतोष नहीं प्राप्त होता। ये न तो भोगों के साथ रमते हैं और न मधु का ही सेवन करते हैं। निश्चय इनके हृदय में भी वही स्वप्न चक्कर लगा रहा है। वे अपनी बुद्धि से वहीं इस निश्चय पर पहुंच गईं और उसका भय दूर हो गया। श्रेष्ठ एवं सुंदर स्त्रियों के बीच में इंद्रध्वज के समान शोभा पाने वाले अनिरुद्ध को देखकर मनुष्य चित्रलेखा मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगी। यह कार्य कैसे करना चाहिए, किस तरह करने से कल्याण प्राप्त होगा, इस तरह विचार करके सुंदर नेत्रों वाली यशस्विनी चित्रलेखा ने अदृश्य होकर तामसी विद्या के द्वारा अनिरुद्ध के सिवा अन्य सबको आच्छादित कर दिया। फिर आकाश से ही शीघ्र आकर वह महल की छत पर खड़ी हो गई और प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध से मधुर वाणी में यह स्नेह युक्त वचन बोली। पहले दिव्य दृष्टि देकर उसने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। फिर एकांत प्रदेश में उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। वीर यदुनंदन, आपके लिए सर्वत्र कुशल तो है न? आपका दिन और प्रदोष काल सुख से बीतता है ना? मावाओ रति कुमार, मैं तुम्हारे लिए एक सूचना लाई हूँ, तुम इसे सुनो। मैं अपनी सखी उषा की बात ठीक ठीक बताऊंगी। जिसको आपने सपने में देखा और अपनी पत्नी बना लिया, वह आपको ही अपने हृदय में धारण करती है। उषा के भेजने पर ही मैं यहाँ आई हूँ। यह बेचारी बार बार रोती, अंगड़ाई लेती और लंबी सांस खींचती है। सौम्य वह आपके दर्शन की बाट जोती हुई काम के अधीन हो बड़ा कष्ट पा रही है। वीर, यदि आप उसके पास जाएं और मिलें तभी वह जीवन धारण कर सकेंगी। यदि आपका दर्शन उसे नहीं मिला तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसमें कोई संशय नहीं है। यदुनंदन, यदि आपके हृदय में सहस्त्रों नारियों ने स्थान बना लिया हो तो भी आपको पहचानने वाली एक अनुरक्त स्त्री का हाथ आपको अवश्य पकड़ना चाहिए। देवी पार्वती ने वरदान देते समय आप ही को उसका मनोवांछित पति प्रदान किया है। मैंने उसे आपका चित्रपट दिया है, उसी में आपके चिन्ह का अवलोकन करके वह जी रही है।
यदुश्रेष्ठ, आप उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए दयालु बने। यदुनंदन, उषा आपके चरणों में सिर रख कर प्रणाम करती है। हम सखियां भी आपकी माथ नवाती हैं, आपको माथ नवाती हैं। आप उषा की उत्पत्ति सुन लें, उसका कुल और शील जैसा है उसे भी जान लें, उसकी आकृति, स्वभाव और पिता का भी परिचय आपको देती हूँ। विरोचन कुमार बलि का वीर पुत्र बाण नामक महान असुर शोणितपुर का राजा है। उसकी पुत्री उषा आपको पति बनाना चाहती है। उसका चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा रहता है। उसका जीवन भी आप ही है। देवी पार्वती ने आपको ही उसके लिए मन के अनुरूप पति दिया है, इसमें संशय नहीं है। सुंदर कट प्रदेश वाली शुभ लक्षणा उषा आपके समागम की आशा लेकर ही प्राणों को धारण करती है। चित्रलेखा की बात सुनकर अनिरुद्ध ने उससे इस प्रकार कहा, शोभने, मैंने उसे सपने में देखा है, उसका परिणाम क्या हुआ यह मुझसे सुनो। मैं दिन रात उसके रूप, कांति, मति, संयोग, सुख और रोदन आदि सभी बातों को इस तरह चिंतन करता हुआ मोह में पड़ा रहता हूँ। चित्रलेखे, यदि मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ और यदि तुम मुझसे मैत्री चाहती हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं प्राण प्यारी उषा को देखना चाहता हूँ। मैं कामजनित ताप से संतप्त हूँ, अतः प्रियतमा के संगम की कामना से मैंने तुम्हारे सामने यह अंजलि बांध रखी है। मेरे स्वप्न को सत्य कर दिखाओ। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर श्रेष्ठ अप्सरा चित्रलेखा मन ही मन कहने लगी कि आज मेरा क्लेश उठाना सफल हो गया। मेरी सखी ने जो वस्तु मांगी थी वह मुझे मिल गई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अनिरुद्ध का मनोरथ जानकर भामिनी चित्रलेखा बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अच्छा ऐसा ही करूंगी। अट्टालिका में स्त्रियों के बीच में बैठे हुए रण दुर्मुद प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को अदृश्य करके उन्हें साथ ले चित्रलेखा आकाश में उड़ चली। वह मन के समान वेगशालिनी थी। उसने सिद्धों और चारणों से सेवित आकाश मार्ग में आकर सहसा शोणितपुर में प्रवेश किया। वह काम रूपिणी अप्सरा अनिरुद्ध को माया से अदृश्य करके जहां माभागा उषा थी वहां गई। वहां उसने उषा को एकांत में विचित्र आभूषणों से विभूषित तथा विचित्र वस्त्रधारी देवतुल्य रूप वाले वीर अनिरुद्ध का दर्शन कराया। वहां अट्टालिका में सखियों के समीप बैठी हुई उषा अनिरुद्ध को देखकर चकित हो उठी। उसने तत्काल उन्हें अपने महल के भीतर प्रवेश कराया। प्रियतम का दर्शन करके उषा के नित्य हर्ष से खिल उठे। स्वार्थ साधन में कुशल उषा ने अट्टालिका में ही स्थित हो अर्घ निवेदन करके यदुकुल नंदन अनिरुद्ध का पूजन किया। फिर चित्रलेखा को हृदय में से लगाकर प्रिय वचनों के द्वारा उसे संतुष्ट किया। इसके बाद कामनी उषा भय से व्याकुल तुरंत ही चित्रलेखा से बोली, कार्य साधन में कुशल सखी, इस कार्य को गुप्त कैसे रखा जाए? गुप्त रखने पर ही कल्याण हो सकता है, इसे प्रकाशित कर देने पर प्राणों पर संकट आ सकता है। तब चित्रलेखा बोली, सखी मेरा निश्चय सुनो। पुरुषार्थ द्वारा किए गए कार्य को देव क्षण भर में नष्ट कर देता है। यदि पार्वती देवी का कृपा प्रसाद तुम्हारे अनुकूल होगा तो आज माया द्वारा छिपा कर किए गए इस गुप्त कार्य को कोई नहीं जान सकेगा। सखी के ऐसा कहने पर उषा की चित्तवृत्ति स्थिर हुई। वह बोली, तुम्हारा कहना ठीक है। फिर उसने अनिरुद्ध से कहा, सौभाग्य की बात है कि सपने में आया हुआ वह चोर आज सुंदर पति के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जिसके लिए हम सब लोग खिन्न हो रही थी। दुर्लभ प्रियतम की आकांक्षा रखने के कारण भारी चिंता में पड़ गई थी। माँ बाओ, आपके लिए सर्वत्र कुशल तो हैं। स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, इसलिए मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। उषा का वह अर्थ भरा स्नेह युक्त वचन सुनकर यदकुल सिंह अनिरुद्ध भी सुंदर अक्षरों से युक्त बात बोला। पहले उन्होंने अपने हाथ से आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाली उषा के आंसू पहुंचे। फिर हंसकर मुस्कुराते हुए वे ऐसी बात बोली जो चित्त को चुराए लेती थी। वरारोहे, तुम्हारे प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है। बहुत कम बोलने वाली देवी, मैं तुम्हें यह प्रिय संवाद निवेदन करता हूँ। शुभ दर्शने यह देश मेरे लिए पहले का देखा हुआ नहीं था। केवल एक बार रात को सपने में कन्याओं के अंतःपुर में इसे देखा
था वह ही आज भी ये दिखाई देता है। भीरू, तुम्हारे प्रसाद से ही मेरा इस प्रकार यहाँ आगमन हुआ है। रुद्र पत्नी उमा देवी की बात कभी मिथ्या नहीं होगी। भामिनी पार्वती देवी का तुम पर बड़ा प्रेम है, यह जानकर तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही मैं आज यहाँ आया हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अनिरुद्ध के ऐसा कहने पर सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई उषा अपने प्रीतम के साथ संयुक्त हो तुरंत ही गुप्त स्थान में जा पहुंची। उस समय वे भयभीत सी जान पड़ती थी। तदंतर वे दोनों गांधर्व विवाह के नियम से परस्पर दाम्पत्य भाव स्वीकार करके एक दूसरे से मिले। जैसे चकवे दिन में समागम करते हैं, उसी प्रकार उन दोनों ने परस्पर रमण किया। दिव्य वस्त्र और अनुलेपन धारण करने वाली श्रेष्ठ नारी उषा अपने प्रीतम पति अनिरुद्ध से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अनिरुद्ध के साथ रमण करती हुई अपनी पुत्री के विषय में उस समय बाणासुर को कोई समाचार ज्ञात नहीं हुआ, परंतु बाणासुर के द्वारा नियुक्त हुए जो गुप्त पहरेदार थे, उन्होंने उसी क्षण यह जान लिया कि दिव्य माल्य, दिव्य वस्त्र, दिव्य हार और दिव्य अनुलेपन धारण करने वाले युद्धकुल तिलक अनिरुद्ध ने उषा के साथ मालूम किया। तब उन गुप्तचरों ने कन्या का अपराध जिस तरह देखा था वह सब शीघ्र ही बाणासुर को निवेदन कर दिया। तब भयानक कर्म करने वाले शत्रुघाती बलिपुत्र वीर बाणासुर ने किंकरों की सेना को आदेश दिया, सैनिकों तुम सब लोग एक साथ जाओ और उस दुर्बुद्धि मनुष्य को मार डालो, जिसने अपने हृदय को तो दूषित कर ही लिया, हमारे कुल के सदाचार को भी कलंकित कर दिया। उषा के कलंकित हो जाने से हमारा मान कुल कलंकित हो गया। इस दुष्ट मनुष्य ने हमारे दिए बिना ही स्वयं उषा को ग्रहण कर लिया और उसकी पतिव्रता नष्ट कर दी। अहो, इस दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष का पराक्रम अद्भुत है, धैर्य दृष्टता भी अद्भुत है, जिसे ये नादान न केवल हमारे नगर में अपितु हमारे इस घर में भी घुसाया। ऐसा कहकर बाणासुर ने पुनः किंकरों को विशेष रूप से प्रेरित किया। उसकी आज्ञा पाकर वे कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए निकल पड़े। वे सब के सब बड़े बलवान थे, अतः जहाँ अनिरुद्ध थे वहाँ वे इकट्ठ के जा पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र उठे हुए थे, उनके रूप अनेक प्रकार के थे। वे भय उत्पन्न करने वाले दानव अनिरुद्ध के वध की इच्छा से अत्यंत कुपित हो उठे। किंकरों की उस सेना को देखकर यशस्विनी बाणपुत्री उषा के नेत्रों में आंसू भराए। वह अनिरुद्ध के मारे जाने के भय से भीत और रोने लगी। वह हा प्रीतम हा प्राणनाथ कहकर कांप रही थी। मृगनयनी उषा को रोती देख अनिरुद्ध ने उससे कहा, सुश्रवणी, तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। मेरे रहते हुए तुम डरो मत, यह तो तुम्हारे लिए हर्ष का समय आ गया, इसमें भय का कोई कारण नहीं है। यशस्विनी, यदि बाणासुर का सारा सेवक समुदाय आ जाए तो भी मेरे लिए चिंता की बात नहीं है। भीरू, तुम आज मेरा पराक्रम देखो। अपनी ओर आती हुई उस सेना का कोलाहल सुनकर प्रद्युम्न कुमार श्रीमान अनिरुद्ध, यह क्या है, ऐसा कहते हुए सहसा उठकर खड़े हो गए। तदंतर उन्होंने देखा कि उस विशाल ग्रह को चारों ओर से घेरकर नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हुई सेना खड़ी है। तब वे तुरंत ही कुपित हो अपने बल का भरोसा करके उस स्थान की ओर चल दिए जहां वह सेना घेरा डालकर खड़ी थी। उस समय उन्होंने अपने ओट को दांतों तले दबा लिया था। इतने में ही बाणासुर के सैनिकों को युद्ध के लिए उपस्थित सुनकर चित्रलेखा ने देवदर्शी नारद जी का स्मरण किया। फिर तो चित्रलेखा के स्मरण करने पर मुनिवर नारद जी पलक मारते मारते शोणितपुर में आ पहुंचे। वहां आकाश में स्थित होकर उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, वीर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम डरना मत, मैं भी अब तुम्हारे नगर में आ पहुंचा हूँ। नारद जी को उपस्थित देख महाबली अनिरुद्ध ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। उस समय गर्जना करते हुए उन सभी सैनिकों का कोलाहल सुनकर सूरवीर अनिरुद्ध अंकुश से पीड़ित हुए हाथी की भांति सहसा उठकर चल दिए। ऊंट को दांतों से दबाकर महल से उतरते और अपनी ओर आते हुए माँ बाप अनिरुद्ध को देखकर कितने ही सैनिक वैसे व्याकुल होकर भाग खड़े। अंतःपुर के द्वार पर रखे हुए अनुपम परिग को हाथ में लेकर नाना प्रकार के युद्धों में कुशल अनिरुद्ध ने उन सैनिकों के वध के लिए उसे चलाया। तब वे समस्त सैनिक रणभूमि
में दिखाई देने वाले अनिरुद्ध पर बाण, गदा, मुसल, खड़ग, शक्ति और शूलों द्वारा प्रहार करने लगे। क्रोध में भरे हुए शस्त्र कुशल दानवों द्वारा चारों ओर से नाराजों और परिगों का प्रहार होने पर भी प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध क्षुब्ध नहीं हुए, क्योंकि वे संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। वे वर्षा काल के मेघ की भांति गर्जना करते और भयंकर परिग घुमाते हुए उन शत्रुओं के बीच में खड़े हो गए, मानो आकाश में मेघ मंडली के भीतर सब ओर विचरते हुए सूर्य शोभा पा रहे हों। उस समय दंड और कला चर्म मृग चर्म धारण करने वाले नारद जी मन में हर्ष भरकर अनिरुद्ध से बोले, वीर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय तो ऊज वाले भयंकर परिग की मार खाकर वे समस्त सैनिक भय से भाग खड़े हुए, मानो हवा के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो गए हों। उत्तम पराक्रमी वीर अनिरुद्ध अपने परिग की मार से दानवों को भगाकर रणभूमि में बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। जैसे वर्षा काल में आकाश के भीतर छाए हुए मेघ बड़े जोर जोर से गर्जना करते हैं, उसी प्रकार शत्रुसूदन प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध ने गर्जना करके उन रण दुर्मद दानवों से चिल्ला कर कहा, अरे खड़े रहो। साथ ही उन्होंने सबका सहारा आरंभ कर दिया। उस महामनुष्य वीर के द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए वे समस्त सैनिक युद्ध से विमुख हो गए और भयभीत होकर उस स्थान पर गए जहां बाणासुर विद्यमान था। बाणासुर के समीप खड़े होकर वे सभी दानव लंबी सांस खींचने लगे। उन सब के शरीर रक्त से रंग गए थे। भय के कारण उनका चित्त व्याकुल हो गया, अतः उन दैत्यों को चैन नहीं मिलता था। तब राजा बाणासुर ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, दानव शिरोमणियों, डरो मत, डरो मत, त्रास छोड़ एक साथ खड़े होकर युद्ध करो। उसके इतना कहने पर भी उनकी आंखें वैसे व्याकुल ही बनी रहीं। यह देखकर बाणासुर ने पुनः उनसे कहा, यह क्या बात है कि तुम लोग अपने विश्वविख्यात यश को दूर से ही त्याग कर कायरों के समान व्याकुल और अचेत हो रहे हो? यह कौन है जिसके वैसे डर कर तुम लोग झुंड के झुंड भाग के जा रहे हो? तुम सब लोगों का कुल विख्यात है तथा तुम नाना प्रकार के युद्धों की कला में निपुण हो, तो भी तुम में यह कायरता कैसी आई? अच्छा भाग जाओ, अब तुम लोगों ने मुझे युद्ध विषयक सहायता नहीं लेनी है, मेरे पास से दूर हो जाओ। इस प्रकार बलवान बाणासुर ने अपने कठोर वचनों द्वारा उनको बारंबार त्रास देते हुए दूसरे रणवीर योद्धाओं को, जिनकी संख्या 10,000 के लगभग थी, पुनः युद्ध के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात उसने अनिरुद्ध को बंदी बनाने के लिए एक महाभयंकर सेना को आदेश दिया, जिसमें अधिकांश प्रथम गढ़ थे। वे सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। फिर तो बिजली वाले मेघों की भांति चमकीले नेत्रों वाले बाणासुर के सैनिकों से आकाश का बहुत बड़ा भाग व्याप्त हो गया। कुछ सैनिक पृथ्वी पर ही खड़े हो सब और हाथियों की भांति चिंगाड़ रहे थे, तथा कुछ लोग वर्षा काल के बादलों की भांति आकाश में भी शोभा पा रहे थे। तदंतर वह विशाल सेना फिर एकत्रित हो गई। उस समय उसमें सब और ठहरो, खड़े रहो, ये ही बातें सुनाई देती थीं। वीर अनिरुद्ध अकेले ही उन सब का सामना कर रहे थे। एक ने ही जो उस विशाल सेना का सामना किया, उस समय एक महान आश्चर्य की बात हुई। वे रणभूमि में उन महापराक्रमी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने शत्रुओं के ही परिगों तथा तोमरों को ले लिया। उन महाबली वीरों ने उन्हीं परिगों द्वारा उस समय युद्ध में उन शत्रुओं का सार किया। वे युद्ध के मुहाने पर बारंबार परिग को छोड़ते और ग्रहण करते थे। शत्रु सूदन अनिरुद्ध उस परिग से अनेक पैंतरे दिखाते हुए युद्ध में अकेले ही विचरते थे। वे भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आलुप्त, विलुप्त और लुप्त आदि 32 प्रकार के पैंतरों से विचरते हुए दिखाई दिए। रणभूमि में युद्ध के मुहाने पर मुंह बाएं हुए काल के समान अनेक प्रकार से परिग चलाने की क्रीड़ा करते हुए एक ही अनिरुद्ध को शत्रुओं ने सहस्त्रों की संख्या में देखा। उस समय उनसे संतप्त हो रक्त के प्रवाह में डूबे हुए दानव फिर अपना व्यूह भंग करके भाग खड़े हुए और जहां बाणासुर खड़ा था वह जा पहुंचे। हाथी, घोड़े तथा रथ समूह उन्हें चारों ओर लिए जा रहे थे। वे हतोत्साह दानव घोर आर्तनाद करके संपूर्ण दिशाओं में भागे जा रहे थे। वे सब उस समय भय से पीड़ित हो भागते समय परस्पर एक
एक के ऊपर चढ़ जाते तथा अधिक खेद के कारण युद्ध से विमुख हो रक्त बमन करते हुए पलायन कर रहे थे। पूर्व काल में देवताओं के साथ युद्ध करते समय भी उन दानवों को वैसा भय नहीं हुआ था जैसा सम्रांगण में अनिरुद्ध के साथ युद्ध करते समय हुआ था। कितने ही पर्वत शिखर के समान विशाल का दानव हाथों में गदा, सूल और तलवार लिए रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रणभूमि में पराजित हुए दानव भय से व्याकुल हो बाणासुर को वहीं छोड़कर विशाल आकाश में भाग गए। जैसे यज्ञ में समदा पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार उस समय अपनी विशाल सेना को पूर्ण रूप से भग्न हुई देख बाणासुर क्रोध से जल उठा। इधर युद्ध में अनिरुद्ध के पराक्रम से प्रसन्न हुए नारद जी आकाश में सब ओर विचरते और उन्हें साधुवाद देते हुए नृत्य करने लगे। इसी बीच में अत्यंत क्रोधी और बलवान बाणासुर कुंभांड द्वारा नियंत्रित रथ पर आरूढ़ हो उसी रथ पर बैठा हुआ उस स्थान पर गया जहां अनिरुद्ध तलवार हाथ में लिए खड़े थे। बाणासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं से पट्टिस, खड्ग, गदा, सूल और फरसे उठा सैकड़ों ध्वजों से युक्त देवराज इंद्र के समान शोभा पाता था, जिनकी उंगलियों में गोदा चर्म के दस्ताने बंधे हुए थे। उन भुजाओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए वह महाबाहु दानवराज बड़ी शोभा पा रहा था। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वह क्रोध में भयंकर सिंह के समान दौड़ता और अपने विशाल धनुष को खींचता हुआ बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहा है। बाणासुर की बात सुन और युद्ध स्थल में उसके मुख पर दृष्टि डालकर अपराजित वीर प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध हंसने लगे। बाणासुर का विशाल रथ 10 नल्व 10,000 हाथ के बराबर था। उसमें सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां लगी थी जिनकी ध्वनि सब ओर गूंजती रहती थी। उस रथ की ध्वजा पताकाएं लाल रंग की थी तथा उसके रथ के प्रत्येक अवयव पर श्रम्य नामक मृग विशेष का चमड़ा मड़ा हुआ था। उस महाकाय दानव के रथ में एक सहस्त्र घोड़े जुते हुए थे, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर हिरण्यकश्यप के रथ में जोते हुए थे। यह अद्भुत तिलक अनिरुद्ध ने जब उस दानव को आक्रमण करते देखा तब भी युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए और महान तेज से संपन्न हो गए। जैसे पूर्व काल में आदिदैत्य हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उदित हुए भगवान नरसिंह पाते थे, उसी प्रकार संग्राम की लालसा से ढाल और तलवार धारण किए स्वस्थ भाव से खड़े हुए वीर अनिरुद्ध सुशोभित होते थे। उस समय बाणासुर ने अनिरुद्ध को ढाल और तलवार लिए अपने सामने आते देख उन्हें केवल ढाल और तलवार धारण किए पैदल आते देख उन्हें मार डालने की इच्छा से बाणासुर के अनुरूप हर्ष प्राप्त हुआ। कवच से रहित तथा केवल खड्ग हाथ में लिए होने पर भी यादव वीर अनिरुद्ध बाणासुर से यह अजय है ऐसा मानते हुए भी निशंक को उसके सामने युद्ध के लिए खड़े हुए। विजय से सुशोभित होने वाले महाबली बाणासुर कुपित हो रणभूमि में अनिरुद्ध बोला, इसे पकड़ ओ मारो। अनिरुद्ध से बोला, इसे पकड़ो मारो। उस सम्रांगण में इस तरह बोलते हुए बाणासुर की बात सुन हंसते हुए प्रद्युम्न ने क्रोधपूर्वक उसकी ओर देखा। वहां भय से संपन्न हो रोती हुई भामिनी उषा को सांत्वना देकर अनिरुद्ध हंसते हुए युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदंतर सम्रांगण में कुपित हुए बाणासुर ने अनिरुद्ध के वध की इच्छा से उस पर चारों ओर से क्षुद्रक नामक बाण समूह का प्रहार आरंभ किया, किंतु अनिरुद्ध ने उसे पराजित करने की इच्छा रखकर उसके सारे बाणों को तलवार से ही काट डाला। तब बाणासुर ने पुनः रणभूमि में अनिरुद्ध के वध की अभिलाषा से उनके सिर पर सब ओर से क्षुद्रक नाम वाले बाण समूह की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय उसके हजारों बाणों को ढाल से भी इधर उधर करके अनिरुद्ध उसके सामने खड़े हो उदय काल के सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। रणभूमि में बाणासुर का तिरस्कार करके यदु नंदन अनिरुद्ध उसी तरह निर्भय खड़े रहे जैसे वन में सिंह अपने सामने एक हाथी को देखकर निर्भय खड़ा रहता है।
तदंतर बाणासुर ने अपराजित वीर प्रद्युम्न कुमार को मर्म भेदी शीघ्रगामी तेज किए हुए पैने बाण समूह द्वारा घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होने पर उन्होंने ढाल और तलवार लिए बाणासुर पर टूट पड़े। उन्हें आक्रमण करते देख उस असुर ने तीखे सहायकों से उन पर और भी चोट की। झुकी हुई गांठ वाले बाणों से अत्यंत घायल होने पर मावा अनिरुद्ध क्रोध से जल उठे और दुष्कर कर्म करने की इच्छा करने लगे। बाणों की वर्षा से आच्छादित हो अनिरुद्ध के सारे अंग खून से लथपथ हो गए। इस तरह पराभव प्राप्त होने से अनिरुद्ध का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे बाणासुर के रथ की ओर चल दिए। उस समय तलवारों, मुसलों, सूलों, पट्टिसों, तोमरों और बाण समूह से अत्यंत घायल होने पर भी प्रद्युम्न कुमार कंपित नहीं हुए। सहसा क्रोध पूर्वक उछलकर उन्होंने बाणासुर के रथ के हर्षे को काट दिया और युद्ध के मुहाने पर तलवार से ही उसके घोड़े को मार डाला। तब युद्ध मार्ग के ज्ञान में निपुण बाणासुर ने पुनः पट्टिसों, तोमरों और बाणों की वर्षा करके अनिरुद्ध को ढक दिया। अब ये मारा गया ऐसा जानकर वे दैत्य गर्जना करने लगे। इतने में ही अनिरुद्ध सहसा कूद कर रथ के पार्श्व भाग में खड़े हो गए। तब कुपित हुए बाणासुर ने रणभूमि में एक घोर एवं भयानक शक्ति हाथ में ली जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। वह घोर शक्ति घंटाओं की मालाओं से व्याप्त थी। उसका तेज अग्नि और सूर्य के समान जान पड़ता था तथा वह यमदंड के समान भयानक दिखाई देती थी। उस दैत्य ने निर्भय होकर जलती हुई उल्का के समान वह शक्ति अनिरुद्ध पर चला दी। उस समय जीवन का अंत कर देने वाली शक्ति को अपने ऊपर आती देख पुरुष प्रवर महाबली अनिरुद्ध ने उछलकर तत्काल उसे हाथ से पकड़ लिया और उसी शक्ति से बाणासुर को विदीर्ण कर डाला। वह शक्ति उसके शरीर को विदीर्ण करती हुई पृथ्वी में समा गई। उस शक्ति की गहरी चोट से पीड़ित हो बाणासुर ने ध्वज दंड का सहारा ले लिया। उसे मूर्छित हुआ देख कुंभांड ने उससे कहा, दानवराज, इस प्रकार उद्यत हुए शत्रु की उपेक्षा किस लिए करते हो? इस वीर ने अपना लक्ष्य पा लिया है, अतः आज निर्विकार दिखाई देता है। माया का आश्रय लेकर युद्ध करो, अन्यथा यह मारा नहीं जा सकेगा। तुम अपनी और मेरी भी रक्षा करो। प्रमादवश उपेक्षा क्यों करते हो? इसको अभी मार डालो। कहीं ऐसा ना हो यह सब हम सब लोगों का नाश कर डाले। यदि तुम सावधान नहीं हुए तो यह अन्य सैनिकों वीरों को मारकर उषा को लेकर जाएगा। कुंभांड के वचनों से इस प्रकार प्रेरित हुआ वक्ताओं में श्रेष्ठ दानवराज बाण अत्यंत कुपित हो यह रूखी बात बोला, ये लो, मैं अभी रणभूमि में से मौत के हवाले कर देता हूँ, जो इसके प्राण हर लेगी। जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है उसी प्रकार मैं भी इसे अपने काबू में कर लूंगा। ऐसा कहकर रथ, ध्वज, घोड़े और सारथी सहित बाणासुर गंधर्व नगर के समान वहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह मायाधारी बलवान दानव स्वयं छिपकर अनिरुद्ध पर पैने बाणों की वर्षा करने लगा। बाणासुर को अदृश्य हुआ जान अपराजित वीर अनिरुद्ध पुरुषार्थ से युक्त हो दसों दिशाओं की ओर देखने लगे। तब क्रोध में भरे हुए मायाधारी बलिपुत्र बलवान बाणासुर ने तामसी विद्या का आश्रय ले छिपे रहकर तीखे बाणों का प्रहार आरंभ किया। उस समय प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध सर्पाकार बाणों द्वारा चारों ओर से बंध गए। उनका शरीर सर्प समूह में बारंबार आवेशित हो गया। युद्ध में सारे अंग सर्पों से वेष्टित एवं बद्ध हो जाने के कारण प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध निश्चेष्ट कर दिए गए और वे मैनाक पर्वत की भांति अचल भाव से खड़े हो गए। मुख से आग उगलने वाले सर्पों के शरीरों द्वारा सब ओर से आवेशित एवं चेष्टाहीन हुए अनिरुद्ध उस रणभूमि में पर्वत के समान प्रतीत होते थे। सर्प मुख बाणों द्वारा सब ओर से प्रवेशित हो अपना प्रयत्न और गति अवरुद्ध हो जाने पर भी सर्वभूतात्मा अनिरुद्ध मन में व्यथित नहीं हुए। तब रोष में भरे हुए बाणासुर ने कठोर वचनों द्वारा अनिरुद्ध को फटकारा। फिर उसने ध्वज का सहारा लेकर आमर्ष युक्त हो यह बात कही, कुष्मांड, इस कुलांगार का शीघ्र वध कर डालो। जिस दूषित हृदय वाले दुष्ट ने संसार में मेरे यश को कलंकित कर दिया। बाणासुर का ऐसा कहने पर मंत्री कुष्मांड ने कहा, राजन,
इस विषय में मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरी बात सुन लें। पहले इस बात को जान लीजिए यह किसका पुत्र है और कहाँ से आया है, अथवा इस इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर को कौन यहाँ ले आया। राजन, मैंने इसे महासमर में युद्ध करते समय इसकी ओर बारंबार देखा है। यह युद्ध भूमि में देव कुमार के समान क्रीड़ा करता सा दिखाई देता है। दैत्य प्रवर, यह बलवान, धैर्य संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्र विद्या में प्रवीण है, अतः बल रूप दोष का पात्र नहीं है। आपकी कन्या ने गांधर्व विवाह के द्वारा इसके साथ समागम किया है, अतः ना तो अब वह दूसरे को देने योग्य रह गई और न दूसरे के द्वारा ग्रहण करने योग्य। अतः खूब सोच विचार कर इसका वध कीजिए। पहले इसका परिचय प्राप्त करके फिर वध अथवा पूजन कीजिएगा। इसका वध करने में महान दोष है और रक्षा करने में महान गुण। यह पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण सर्वथा सम्मान के योग्य है। देखिए, सर्पों ने सब ओर से इसके शरीर को जकड़ लिया है तो भी यह व्यथित नहीं होता है। अपने कुल के अभिमान, बल, पराक्रम तथा धैर्य से संपन्न है। राजन, देखिए तो सही, महाबली सर्पों से बद्ध होकर वधावस्था को प्राप्त होने पर भी यह बलवान पुरुषोत्तम वीर हम सब लोगों को कुछ भी नहीं गिनता है। यदि यह माया के प्रभाव से बांध न गया होता तो रणभूमि में केवल असुरों से ही नहीं समस्त देवताओं से भी युद्ध कर सकता था, इसमें संशय नहीं है। यह युद्ध के सभी मार्गों का ज्ञाता तथा बल पराक्रम में आपसे भी बढ़कर है। इसके सारे अंग खून से लथपथ हो गए हैं। इसे सर्प के शरीर से जकड़ दिया गया है तो भी यह भौं के 3 जगह से टेढ़ी करके यहाँ खड़े हुए हम लोगों को कुछ भी नहीं समझता है। राजन, इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह अपने बाहुबल का भरोसा करके आपकी कोई परवाह नहीं करता है। वास्तव में यह युवक कोई अद्भुत पराक्रमी वीर है। सहस्त्र भाव के साथ समर भूमि में 2 ही बाहों का वीर खड़ा है, किंतु अपने बल पराक्रम के मद से उन्मत्त हो आपके बल वीर को कुछ नहीं समझता। असुर प्रवर, आपकी यह कन्या इसके साथ संबंध स्थापित कर चुकी है, तय अब दूसरे को नहीं दी जा सकती। यदि यह किन्हीं परमात्मा पुरुषों के कुल में उत्पन्न हो तो हमारे लिए परम अभिष्ट है। उस दशा में यह वीर हमसे पूजा प्राप्त करेगा, अतः आप इसकी रक्षा कीजिए। इतना कहकर भी कुंभांड चुप हो गए। महात्मा कुंभांड के ऐसी बात कहने पर शत्रुसूदन बाणासुर ने भी उनसे तथास्तु कहकर चुपचाप बैठा रहा। तदंतर बुद्धिमान अनिरुद्ध के लिए पहरेदार देकर मां यशस्वी बलिपुत्र बाणासुर अपने घर को चला गया। महाबली अनिरुद्ध को माया द्वारा बांधा हुआ देख मुनि श्रेष्ठ नारद आकाश मार्ग से द्वारकापुरी की ओर चल दिए। मुनि प्रभु नारद जी के चले जाने पर अनिरुद्ध मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, यह क्रूर दानव कहीं छिप गया है, पुनः युद्ध के लिए आएगा, इसमें संशय नहीं है। नारद जी वहां जाकर शंख चक्र गदा दर भगवान श्री कृष्ण से यह समाचार ठीक ठीक बताएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सांपों से बंधकर अनिरुद्ध चेष्टाहीन हो गए। यह देख व्याकुल हुए उषा फूट फूट कर रोने लगी, उसके नेत्र आंसुओं से भर गए। तब उस रोती हुई उषा ने अनिरुद्ध से कहा, भीरू तुम इस तरह रोती क्यों हो? मृगलोचने, भयभीत ना हो। सुश्रवणी, देखो भगवान मधुसूदन मेरे लिए यहाँ आना ही चाहते हैं, जिनके शंखनाद को, भुजाओं के शब्द को और बल की चर्चा को सुनकर दानव नष्ट हो जाएंगे और असुरों की स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाएंगे। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, अनिरुद्ध के ऐसा कहने पर उषा को विश्वास हो गया। वह सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी अब अपने निर्दय पिता के लिए शोक करने लगी। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम ये विश्राम करते हैं। कल की कथा में आपको अनिरुद्ध के द्वारा आर्या देवी की स्तुति और देवी का प्रश्न होकर उन्हें वंदन के कष्ट से मुक्त करना, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।